इस अकाल की और सुखाड़ की अनहोनियों के बीच में जब बादल थोड़े से बरसते हुए दिख रहे हैं और मौसम अच्छा हो रहा हो, तो आज आपका स्वागत करते हुए एक अच्छे मौसम में मुझे हर्ष हो रहा है। हालांकि मैं देख रहा हूं कि धूप निकल आई है, लेकिन धूप बहुत देर निकलेगी नहीं ऐसा लगता है। एक सवाल उठता है कि ये समागम क्यों? हम जब अपने न्यूज़ रूम में बैठते हैं और जब कभी सोचते हैं बिहार के बारे में और जब चर्चाएं होती हैं हमारे बीच में, तो हम लोगों को लगता है कि हम एक ऐसे प्रदेश में, मैं फोटोग्राफर से ज़रा रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली एक ही समय में फ़ोटो खींचें और एक निश्चित सीमा में ही रहें। बहुत धन्यवाद होगा आपका। और ख़ासकर लोग जो मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं उनसे इल्तिजा मेरी कुछ ज़्यादा है इस संबंध में। तो हम लोगों को ऐसा फील होता है कि कभी कभी हम ऐसे ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह हो गए हैं, जहाँ खबरें आती हैं और हम उनको सिर्फ संयोजित करके एक अखबार छाप देते हैं। बहुत कम समय ऐसे आते हैं जब कोई भूमिका निभाने का मौका मिलता है। और आम चुनाव, विधानसभा चुनाव एक ऐसा ही महा अवसर है जो हमारे सामने प्रकट होता है, जहाँ जनता की आकांक्षाएं और एक जिम्मेदार अखबार की जिम्मेदारी दोनों मिलकर कुछ आकार ले सकती हैं। मैं जब भी बिहार के अप कंट्री में जाता हूँ, गाँवों में जाता हूँ, कस्बों में जाता हूँ, तो मुझे बड़ी बेचैनी, कसमसाहटें और बड़ी कड़वाहटों का सामना करना पड़ता है। लोगों की अपेक्षाएं हैं, कुछ पूरी हुई हैं, कुछ पूरी होनी शेष हैं। लोगों को फील होता है कि उनकी आवाज़ों को ठीक जगह नहीं पहुंचाया जा रहा। तो हम लोगों ने 5-4 साल पहले एक प्रयोग उत्तर प्रदेश में किया था। जब वहाँ चुनाव हुआ तो हम लोगों ने न्यूज़ रूम में बैठकर निर्णय किया कि हम आओ राजनीति करें कि नाम का एक कैंपेन शुरू करेंगे। और इसलिए क्योंकि मैं जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता था या जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो हमेशा ये कहा जाता था कि राजनीति बुरी चीज़ है। हमारा मानना है कि अगर आप राजनीति को ही बुरा मान लेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आओ राजनीति करें के आह्वान के साथ जब हमने उत्तर प्रदेश में शुरू किया, तो तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि अगर कुछ ज़्यादा वोटर बन जाएं तो बहुत अच्छा होगा। और उनकी नज़र में वो संख्या 56 लाख के करीब थी। इतनी बड़ी आबादी के लिए सिर्फ 56 लाख नए वोटर वो सोचते थे। हम लोगों ने कोशिश शुरू की और हम लोग खुद बहुत उत्साहित हो गए जो रेस्पॉन्स था उसको देखकर। 1,65,00,000 नए मतदाता बने, वोटिंग के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। और जो सरकार बनी वो बहुमत संपन्न सरकार बनी। जब बहुमत संपन्न सरकारें नहीं होती तो उन्हें कुछ अपनी जवाबदेहियों के बारे में सही बात करने का अवसर नहीं मिलता। हम ऐसा भी महसूस करते थे कि चुनावों में जिस तरीके की बातें की जाती हैं वो बातें आगे नहीं निभाई जाती। तो हमने 100 मुख्य बिंदु उत्तर प्रदेश में देखे और मैं बड़े इत्मीनान से कह सकता हूं कि नई हुकूमत ने 3 सालों में वहां पर उनमें से बहुत सी चीज़ों को पूरा किया। कुछ पुल लटके पड़े थे, कुछ सड़कें नहीं बनी थी। एक तो रेलवे की बुलंदशहर से थोड़ी दूरी के लिए एक ट्रेन जाती थी, वो बंद पड़ी थी, वो शुरू हो गई। ऐसे बहुत से काम हुए जिससे जनसामान्य को, हमें भी अवसर मिला ये सोचने का कि हम जनसामान्य के लिए काम करते हैं और हम अपने रीडर के लिए कुछ कर पा रहे हैं। ये सुकून का मुद्दा था। तो आज आप सब लोग जब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं तो हमारा मकसद यही था कि बिहार के सबसे बड़े लीडर्स अपनी बात को रखें, हम उनको आदर और सम्मान के साथ सुने। साथ ही यदि हमारे मन में कोई सवाल हो तो मॉडरेटर के जरिए हम उनसे पूछें, ताकि बिहार का एजेंडा तय किया जा सके। और ये प्रदेश गवाह है इस बात का। आखिर बहुत अक्सर ये बातें होती हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोग क्या करेंगे, तो परिवर्तनों की शुरुआत बहुत गाजे बाजे के साथ, बहुत भीड़ के साथ नहीं हुई है। एक बुजुर्ग जयप्रकाश नारायण खड़े हुए और कारवां बनता चला गया। तो अगर आज हम सब लोग भी दृढ़ प्रतिज्ञ होकर सोचें तो ये समागम सफल हो सकता है। और इस समागम का मकसद यही है कि राजनेता जो हमारे लिए करते हैं हम उनकी बात को सम्मान प्रकट कर सके और अपनी बात भी कह सके कि हमें कुछ और भी चाहिए। बिहार के लोकसभा चुनावों के दौरान जब हमने लोगों से राय मांगी थी, तो हमें, अगर मुझे संख्या सही तरीके से याद है, तो शायद 46,000 से ज़्यादा पत्र मिले थे। और हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो गई थी उन सबको पढ़ना, उनके जवाब देना। और इतने सारे पत्र तो संयोजित ही नहीं किए जा सकते थे अखबार में। तो ऐसा लगता है कि लोगों के मन में अपनी बात पहुंचाने की
बहुत पीड़ा है, बहुत उनको लगता है कि उनकी बात पहुंचाई जाए, और ये एक अवसर होगा जब हम बिहार के रिप्रेजेंटेटिव की तरह हम सारे लोग इस पुनीत काम को करें। मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहूँगा नीतीश कुमार जी का, लालू जी रास्ते में हैं, वो आ रहे हैं, सुशील मोदी जी, पासवान जी, मांझी जी, पप्पू यादव, जिन्होंने अपनी सहमति दी, और हम अलग अलग विचारधाराओं के बावजूद हम ऐसा मानते हैं कि बिहार के प्रति हम सब की साझा जिम्मेदारी है, और आज बिहार का एजेंडा फिक्स करने में ये सारे लोग हमारा साथ देंगे। मैं जो हमारे एंकर्स दिल्ली से आए, डॉक्टर वर्तिकानंदा, संजीव पालीवाल, किशोर आजवानी और एबीपी न्यूज़ का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए दिल्ली से यहाँ तक की यात्रा तय की और ये प्रोग्राम लाइव पूरे देश में पहुँचाने का वो काम कर रहे हैं। तो ये बिहार की एक सेवा होगी, क्योंकि हमारी आवाज़ अक्सर अनसुनी रह जाती है, देश के लोगों को इसको सुनना चाहिए। मैं अपने लोकल टीम का भी, जो हमारे यहाँ के सहयोगी हैं, उनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन लोगों ने बड़ी मेहनत से ये सारी तैयारी की, और उनके उत्साह और लगन को देखकर मुझे लगता है कि हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने व्यस्त समय में से यहाँ आने की तकलीफ़ फरमाई हमारे आमंत्रण पर, और ये एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ईसा से 600 साल पहले लोकतंत्र हुआ करता था बिहार और आसपास के तमाम गणराज्यों में, तब भी वोटिंग की परंपरा होती थी एक निश्चित जगह पर। आज 21वीं शताब्दी में अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि वो वोटिंग की परंपरा सीमित थी, लेकिन जब ईसा को पैदा होने में 600 साल का समय था, तब भी कुछ लोग वोट करते थे, तब भी लोग बहुमत का सम्मान करते थे। और आज अगर हम लोग यहाँ पर बैठते हैं, एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अंत में मैं कैफ़ी आज़मी की मुझे 2 लाइनें बहुत पसंद हैं, और अक्सर हमारे देश में आशाओं से ज़्यादा निराशाओं के स्वर गूंजते हैं, और उसकी वजह यह है कि हम अपने से कम और दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ कम फिक्स करते हैं और दूसरों की ड्यूटीज़ के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं। तो कैफ़ी की वो लाइनें मुझे बहुत अपील करती हैं। आप लोगों को भी मैं इसी निहितार्थ के साथ सुनाना चाहता हूँ कि ये शायद हम सब पर लागू होती हैं। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात फुटपाथ पे नींद ना आएगी, आज की रात फुटपाथ पे नींद ना आएगी। तुम उठो, तुम उठो, तुम सब उठो, कोई खिड़की सी दीवार में खुल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि हम दीवार में कुछ खिड़कियां खोलेंगे, और ये चुनाव एक बड़ा अवसर साबित होगा कामकाज को परखने का भी, एक एजेंडा फिक्स करने का भी, और अपनी अभिव्यक्ति को एक सही, सच्ची, सफल और अच्छी सरकार बनाने के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर सारे लोगों का